स्टूडेंट्स, यस 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आवर 4th चैप्टर इज कंप्लीट। इन प्रीवियस पीरियड वी कंप्लीट आवर चैप्टर number 4. Now today we start chapter number 5, water for life. Yes, water, पानी। ये छोटा सा वर्ड पानी, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, पता है ना? Yes, without water we cannot imagine our life. बगैर पानी के हम अपना जीवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी है तो हमारा जीवन है। अगर पानी नहीं है तो हमारा कोई जीवन नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए देखो, पानी एक, जो पहले वाले चैप्टर में भी मैंने समझाया था, फूड के अंदर पानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो अपने फूड को, अपने खाने को कंप्लीट करता है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट डाइजेस्ट आवर फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर पानी नहीं पिएंगे तो, और पानी पिएंगे तो जो खाना खाया हुआ रहता है वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। हमें इसीलिए आपको देखो फर्स्ट क्लास से समझाया जा रहा है, आपको पूरे दिन में कम से कम 3 to 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। आप भी क्या करते हो? एवरी पीरियड, नथिंग नो, एवरी पीरियड तो हम आपको यस हर 2 पीरियड के बाद आप कहते हो मैम कैन आई ड्रिंक वाटर। किसी को ज़्यादा प्यास लगती है तो वो हर पीरियड में कहता है कैन आई ड्रिंक वाटर। यस कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत रहती है। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर फॉर लाइफ चैप्टर नंबर 5। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। यस, लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत रहती है। We need to drink a lot of water. हमें बहुत पानी पीना चाहिए। How do you feel if you do not drink water for a long time? बहुत देर तक अगर हम लोगों ने पानी नहीं पिया तो आपको कैसे फील होगा? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस, थकान महसूस होगी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। यस, होता है ना ऐसे? यस, we cannot live more than a few days without water. कुछ दिन तो हम रह सकते हैं, लेकिन मेरे टाइम पानी के बगैर नहीं रह सकते। बड़ी थोड़ा ही पानी तो, लेकिन हमें पीने की जरूरत रहती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत रहती है। इफ यू डोंट वाटर अ प्लांट इट विल स्टार्ट withering away and the will slowly die. Yes, आपके घर में पौधे हैं ना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, किसी एक पौधे को 2 दिन पानी मत देना, उसके पत्ते धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। ये एक दिन भी पानी नहीं दोगे ना तो भी पत्ते मुरझा जाते हैं और फिर धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। और वही पानी देने के बाद वही पत्ते क्या होते हैं? वापस यस मैंने हरे भरे दिखने लग जाते हैं। इसीलिए पानी हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट करना तो आप खुद पर भी कर सकते हो। 2-4 घंटे पानी मत पीना, 5 घंटे में तो आपको पानी पीने की बहुत ही तलब लगती है, मुझे पानी पीना। ओके, और वैसे ही पौधों को भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वाटर इज प्रेजेंट ऑन लार्ज पार्ट ऑन द अर्थ। ओके, दिस इज आवर अर्थ। ओके, दिस इज आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में देखो आपको ये जो 70% है, यहाँ क्या है? वाटर। और यहाँ क्या है? लैंड। तो पृथ्वी पर 70% पानी है
26%, 29% क्या है, जमीन है। वाटर इज प्रेजेंट ऑन लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पानी है। इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी का 70% पार्ट किसने कवर करके रखा हुआ है, 70% पार्ट किसने कवर करके रखा, पानी ने। ओके, अब देखो मेरा पानी पीला है, मेरा पानी येलो, मेरा पानी ब्लू, मेरा पानी व्हाइट। किसी का पानी अलग अलग है क्या, किसी के पानी का कलर है, नो, वाटर इज कलरलेस। किसी के पानी में टेस्ट है क्या, नो। किसी के पानी में स्मेल है, नहीं, नहीं है ना, यस। अब देखो जैसे आप पानी में कलर डालोगे ऊपर से, वैसे वो पानी दिखने लग जाएगा। जो टेस्ट उसमें डालोगे, नींबू डालते हो तो खट्टा हो जाता है, शुगर डालते हो तो मीठा हो जाता है, यानी पानी का पर्टिकुलर टेस्ट है क्या, नो। पानी में कोई स्मेल है क्या, नो। अगर पानी में गुलाब जल डालोगे तो आपको गुलाब जल की महक आएगी, यस। अगर पानी में आप यस किसी भी तरह का सेंट वगैरह डालोगे तो उसकी सुगंध उसमें आएगी। लेकिन पानी का खुद का कोई है क्या स्मेल, नो। पानी कोई कलर है, नो। पानी का कोई टेस्ट है, नो। तो देखो वाटर इज कलरलेस, ओके। वाटर इज कलरलेस, water has no taste, water has no taste and water has no smell. Water has no smell, पानी का कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और किसी तरह का स्मेल भी नहीं है। आप देखो ये जो पानी है, ये पानी हमें अलग अलग रूप में दिखाई देता है। इसमें फॉर्म्स ऑफ वाटर बताया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन से, देखो forms of water. Water exists in three forms, first, second and third. Okay, three forms में हमें दिखा देता है सॉरी, फर्स्ट है लिक्विड, सेकेंड है सॉलिड एंड थर्ड है गैस। लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये थ्री फॉर्म्स में हमें पानी दिखाई देता है। वाटर इज इट्स कॉमन फॉर्म ऑफ लिक्विड, कॉमन जो है लिक्विड में आता है जो हम ड्रिंक करते हैं। इट कैन फ्लो, हैज नो शेप ऑफ द इट्स ओन, उसकी कोई शेप नहीं है। जिसमें डालोगे, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप का दिखेगा, बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप का दिखेगा। इट टेक शेप ऑफ द वेसल्स इट पॉर्ड इनटू, जिसमें डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ड्यू टू हीटिंग द कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग इट चेंजेस फ्रॉम वन फ्रॉम द अनदर। जब हम पानी को गर्म करते हैं और जब पानी ठंडा होता है तो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। अब देखो वाटर टेक्स द, व्हेन वाटर इज कूल 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बिल्कुल ठंडा रहता है 0 डिग्री, तो क्या हो जाता है, जमकर फ्रिज में क्या होता है, यस, ये सॉलिड में क्या आएगा, आइस। ओके, ये होता है आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वो एक पत्थर की तरह बन जाता है ना, यस, जम जाता है, दिस इज अ सॉलिड। देन आइस इज लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्का रहता है, दैट इज व्हाई आइस एंड बिग आइसबर्ग्स फ्लोट इन द ओशियन वाटर। जो बड़े बड़े आइसबर्ग रहते हैं समुद्र में, आप देखते हो पहाड़ बने हुए रहते हैं बर्फ के, उसे हम आइसबर्ग
बॉल्स कहते हैं, जो क्या होते हैं पानी से हल्के रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं पानी में तैरते रहते हैं। इफ वाटर इज हीटेड फॉर सम टाइम, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, सर्दी आती है तो हम पानी को गर्म करके लाते हैं, तो पानी गर्म भी पीते हैं। तो जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? यस, स्टीम निकलती है, वेपर निकलता है, भाप निकलती है। ओके, वाटर वेपर निकलता है, ये होता है अपना जो गैस है, ये क्या आएगा? वाटर वेपर। वाटर वेपर। लिक्विड में आपका नॉर्मल वाटर आएगा। सॉलिड में जब उसको 0 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है फ्रिज में तो क्या हो जाता है? आइस हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म है। और गैस फॉर्म क्या है? जब हम पानी को गर्म करते हैं जो स्टीम निकलती है, वाटर वेपर निकलता है, दिस इज अ गैस फॉर्म। ओके, ये 3 फॉर्म हमें बताए हुए हैं। वाटर वेपर कैन बी चेंज्ड बैक इनटू वाटर। जब हम वाटर वेपर का चेंज किस में होता है? वापस वाटर में। आपकी मम्मी जब खाना बनाती रहती है, जब उस कढ़ाई को या किसी टैप पॉट के ऊपर मम्मी कवर करके रखती है, उस प्लेट को जब हम वापस ऊपर करते हैं, वो भाप या प्लेट के अंदर रख जाती है। और प्लेट को जब हम वापस बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी जमा हुआ रहता है, यानी वापस जो पानी की भाप रहती है उसका चेंज किस में होता है? पानी में हो जाता है। और सॉलिड पानी को, अगर आइस को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वापस पानी हो जाएगा। यानी इस तरह से क्या होता है? चेंज होता रहता है। देखो आपको यहाँ एक पिक्चर बताया हुआ है, जिस तरह से यहाँ एक केटल बताई हुई है, केटल के अंदर हॉट वाटर है। ये हॉट वाटर के सामने जहाँ से आपके स्टीम निकल रही है, वेपर निकल रहा है, वहाँ उन्होंने एक प्लेट रखी है। अब स्टीम उस प्लेट के ऊपर आ रही है और प्लेट में क्या हो रहा है? पानी इकट्ठा होकर वो नीचे गिरा, यानी वेपर का चेंज वापस किस में होता है? पानी में होता है। चलो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। अब आपको क्या करूँगी, इसमें जहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया है वहाँ तक अब हम रीड करेंगे। यस, इसीलिए आपको क्या करना है? ओपन योर बुक, पेज नंबर 29, चैप्टर नंबर 5। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 5 and page number 29, water for life। समझा कि हो चुका है वहाँ तक। आज हम क्या करेंगे? अभी रीड करेंगे। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। वी नीड टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ water. How do you feel if you do not drink water for a long time? We cannot live more than a few days without water. All living things need water to stay alive. If you don't water a plant, it will start withering away and will slowly die. Water is present on a large part of the earth. It covers about 70% of the earth's surface. Water is colorless. Water has no taste. Water has no smell. Now, forms of water. Water exists in 3 forms: liquid, solid and gas.
water in its common form is a liquid. It can flow and has no shape of its own. It takes the shape of the vessel it is poured into. Due to heating and cooling, it changes from one form to another. अब देखो यहाँ साइड में भी कुछ आपको दिया हुआ है. टेक ए ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर. ओके, वॉच इट केयरफुली. हैज़ इट एनी कलर? वाटर इज कलरलेस. टेक द वाटर. इज इट स्वीट, salty, sour or bitter? Water has no taste. It gives the taste of the substance dissolved in it. Smell the water of glass. Bring it near your nose. Has it any smell? Water has no smell. Next page. When water is cooled on 0 degrees Celsius, it freezes to ice. Ice is the solid form of water. Ice is lighter than water. That is why ice and big icebergs float on the ocean water. If water is heated for some time, it changes into steam or water vapor. Water vapor can be changed back into water by cooling, as is shown in the picture. About 65% of our body weight is of water. The body keeps losing water in sweating through pores in the skin. The body passes the urine several times a day. That is why should have plenty of water. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. देखो इसमें आपको वाटर का कलर नहीं होता है, वाटर के टेस्ट नहीं है, वाटर में स्मेल नहीं है, ये सारा इसमें बताया हुआ है. वाटर के 3 फॉर्म्स है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लिक्विड में अपना जो नॉर्मल पानी आएगा वो आ जाएगा, और सॉलिड में 0 डिग्री सेल्सियस में जब हम फ्रिज में पानी रखते हैं, फ्रीजर में, वो क्या हो जाता है, जमकर आइस बन जाता है. उसका कौन सा फॉर्म हो जाता है, ये सॉलिड फॉर्म. और ये जो सॉलिड फॉर्म होता है ये पानी से क्या होता है, वेट में लाइट होता है. देन सेकेंड, अब लास्ट और थर्ड वाटर फॉर्म में गैस. वो गैस कैसे होगा, देखो जब हम पानी को बॉईल करते हैं तब उसमें से जो स्टीम निकलती है, वेपर निकलती है, वो क्या होता है, गैस फॉर्म. और इसको वेपर को ठंडा करने पर उसका चेंज किस में हो जाता है, वापस वाटर में हो जाता है. अब देखो वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. देखो यहाँ इस बॉक्स में बताया हुआ है कि 65% अपनी बॉडी जो है, बॉडी का जो वेट होता है वो पानी का होता है. अगर अपनी बॉडी क्या करती है, द बॉडी कीप्स लूजिंग वाटर. अपनी बॉडी में से पानी कैसे कम होता है, एक तो स्वीटिंग यानी पसीना, एक यूरिन, इससे क्या होता है,
हमारे बॉडी में जो पानी रहता है वो धीरे धीरे कम होता है। पसीने के द्वारा पानी निकलता है, यूरिन में भी पानी रहता है, तो ये सारा क्या होता है हमारे बॉडी में से निकलता रहता है। इसीलिए हमें प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अपने बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना पानी हमें डेली पीना चाहिए। यहाँ तक आपको सारा समझा के हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में हम यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, ये सारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।